अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सिकंदर अली और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स में डायमेंशंस। डायमेंशंस हम कहते हैं किसको है। अब डायमेंशन का मतलब है कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को किसी दूसरे सैम्पल से मेंशन करना। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को उसको क्या है कि पता करना कि वो फिज़िकल क्वांटिटी करेक्ट है या नहीं, हम डायमेंशन को यूज़ करते हैं दूसरे सैम्पल को देकर। अब कैसे? अब डायमेंशन को जो है तीन जो है मेन जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारी जो फर्स्ट ईयर के बुक में तीन फिज़िकल मेन जो क्वांटिटी, वैसे 7 होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जो तीन है वो है सबसे पहले मास, इसका यूनिट है किलोग्राम। दूसरे नंबर पर है लेंथ, इसका यूनिट है मीटर। और तीसरे नंबर पर है टाइम, जिसका यूनिट है सेकंड। अब ये तीन जो मेन फिजिकल क्वांटिटीज़ है, हम इनको डायमेंशन के तौर पर अपनी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की सारी जो है फिजिकल क्वांटिटीज उसमें ये हम यूज़ कर सकते हैं। अब मास के लिए हम यूज़ करते हैं m को, लेंथ के लिए l को, टाइम के लिए t को। समझ आ गया? बस आपको इतना याद रखना है कि फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे बुक में फर्स्ट ईयर के बुक में जो तीन फिजिकल मेन क्वांटिटीज़ हैं वो है मास, टाइम एंड लेंथ। मास के लिए m को, जो मास m से शुरू होता है, पहला अल्फ़ा जो इसका m है, पहला जो वर्ड है इसका, यहाँ पर जो लेटर है पहला, यहाँ पर लेटर है m आ गया, कैपिटल M। लेंथ कैपिटल L, टाइम कैपिटल T। तो आप बस इतना याद रखें। फिर अगर आपको कोई कहे कि कोई एग्जांपल आप कोई फिजिकल क्वांटिटी है कि आप उनको प्रूफ करते हैं कि इनके डायमेंशन से कि ये करेक्ट है, अब आप कैसे करेंगे? अब आप करेंगे क्या? आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे, तो सबसे पहले हम करते हैं वेलोसिटी का। किसका? वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहाँ पर द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट है, ये एक तरह का जो है लेंथ है, एक तरह की, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जो हम फासला तय करते हैं, उसको एक वेक्टर से शो से वेक्टर होता है। हम आपने वेक्टर तो आगे हम पढ़ेंगे वेक्टर को भी, जो उससे हम शो करते हैं। तो हम डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा यूनिट लेते हैं? मीटर। अगर आपने वेलोसिटी को पढ़ा हुआ है तो आपके इसके यूनिट ज़रूर आते होंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लेते हैं मीटर को और टाइम के लिए सेकंड को। तो मीटर का आपको पता है कि मीटर क्या है? लेंथ है। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? इसके आप यूज़ कर सकते हैं एल। लेंथ है ना, मीटर, इसका मीटर मैंने लिखवा था, मीटर है, तो एल। सेकंड क्या है? टाइम है, तो कैपिटल टी। अब आप टी को ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा एल पर टी। सही है। अब क्या है कि यहाँ पर मास भी है, तो वेलोसिटी में मास की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई भी जो ऑब्जेक्ट जो मूव करता है तो उसका मास होता है, लेकिन उसको मास की ज़रूरत तो नहीं होती ना, उसकी स्पीड होती है। वेलोसिटी एक किस्म की रफ्तार है। तो अगर आप यहाँ पर मास को भी ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं m0। m0 का मतलब है 1। आप 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। बिल्कुल इजी था। जो सेकंड क्वांटिटी है हम वो मालूम करते हैं किसकी? एक्सेलरेशन की मालूम करते हैं। नंबर 2 एक्सेलरेशन। ये भी बिल्कुल सिंपल है। अब इसमें क्या करना है? वही सिंपल मेथड से आपको इसका फार्मूला ऐड करना है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी का आपने जो यहाँ पर निकाला था जो है यूनिट मीटर पर सेकंड, अब आप सिंपली वही ऐड कर दें तो बेहतर होगा, वरना आप वेलोसिटी का यहाँ पर फार्मूला लिखकर
फिर से यही मेथड करके निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ये ऐड करना हमने निकाला हुआ तो यहाँ पर ये ऐड कर देते हैं मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर टाइम है तो टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। अब आप क्या करेंगे, आप इनको जुदा जुदा करेंगे। अब जुदा कैसे करेंगे, आपको करना क्या है, मीटर पर सेकंड को अलग लिखना है। फिर एस को अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में लाएँ तो 1/सेकंड हो जाएगा। सिंपल है, मैथमेटिक्स रूल है यहाँ पर सिंपल वाले। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो m1 से 1 से मल्टीप्लाई होकर m ही रहेगा मीटर, और सेकंड इंटू सेकंड स्क्वायर। सही है। अगर हम इसका डायमेंशन निकालें तो कैसे, बिल्कुल सिंपल है। अब मीटर का जो डायमेंशन है वो क्या है, आपको पता है, लेंथ है, और सेकंड का टाइम t, कैपिटल T। अगर कैपिटल T के ऊपर यहाँ पर देखें ना, सेकंड को स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब t जो है ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा LT माइनस स्क्वायर। वही मेथड अगर आप m लिखना चाहें तो m0 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। सही है। तो अगला हम जो निकालते हैं डायमेंशन, वो निकालते हैं फोर्स का डायमेंशन निकालते हैं। अब फोर्स भी एक सिंपल है। अब फोर्स का डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, अब फोर्स का डायमेंशन निकलेगा F=ma। फार्मूला तो आपको याद होगा, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। सही है। अब मास, आपको पता है कि मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम। आपको पता है एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, अभी हमने निकाला, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। अब आपको ये तो पता है कि किलोग्राम हम किसके लिए लेते हैं, मास के लिए। तो मास के लिए हमने क्या यूज़ करना है, कैपिटल M। मीटर के लिए वही सिंपल L, और पर टाइम के लिए सिंपल T। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको T को ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा MLT माइनस स्क्वायर। ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। देखें ये हो गया फोर्स का डायमेंशन, MLT पर स्क्वायर। MLT माइनस स्क्वायर। अब चौथे नंबर पर हम किसका डायमेंशन निकालते हैं, हम निकालते हैं वर्क का। अब वर्क आपको पता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। अब फोर्स का हमने अभी भी निकाला MLT माइनस स्क्वायर। अगर आप उसी को यहीं पर पुट कर दे तो हमारे लिए सिंपल हो जाएगा, लेकिन अगर हम निकालना चाहें तो यही तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर किया हुआ है तो दोबारा कर लूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसका हम यहाँ पर इसको सेम टू सेम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब MLT माइनस स्क्वायर, सिंपल, ये हमने पुट कर दिया। और D का, अब यहाँ पर डॉट लगा है तो D का आप पता है डिस्प्लेसमेंट मीटर में जो है हम इसको मेजर करते हैं, मीटर ही लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ML माइनस T इंटू, अब मीटर के हम लेंथ को लेते हैं L। अब इसको L जो है यहाँ पर L है, यहाँ पर भी L है, ये मल्टीप्लाई हो गए तो L स्क्वायर बन जाएगा। तो वर्क का डायमेंशन क्या हुआ, ML स्क्वायर ML स्क्वायर T माइनस स्क्वायर। ये हो गया वर्क का डायमेंशन। अब हम निकालते हैं 5वें नंबर पर, हम निकालते हैं एरिया का डायमेंशन। बिल्कुल सिंपल, एरिया का फार्मूला आपको याद है, नहीं है तो मैं करवा दूँ, कोई बात नहीं। एरिया का फार्मूला है
लेंथ इंटू विड्थ, बस एरिया का फार्मूला इतना ही, लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू, अब लेंथ का आपको पता है हम लेंथ को किस चीज़ में नापते हैं, मीटर में, लेंथ मीटर, और विड्थ भी एक तरह का डिस्टेंस है तो हम उसको भी मीटर में नापते हैं, मेजर करते हैं, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अब मीटर के लिए हम क्या लेते हैं, एरिया ए इज इक्वल टू, मीटर के लिए हम लेते हैं एल, अब स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दें, ये हो जाएगा हमारा एरिया का डायमेंशन। अब हम 6 नंबर पर निकालते हैं वॉल्यूम का डायमेंशन। अब वॉल्यूम का आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम जो है वो क्या बोलते हैं 3 डायमेंशन में होता है ना, लेंथ में, विड्थ में और हाइट में। तो अगर हम लेंथ को मेजर करते हैं तो लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर्स में, विड्थ को भी हम करते हैं मीटर्स में, पीछे बात कर चुके हैं, और हाइट को भी हम करते हैं मीटर्स में, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। अब आपको पता है कि मीटर के लिए हम क्या लेते हैं, लेंथ, मीटर भी लेंथ है तो क्यूब लगा दें, ये हो जाएगा वॉल्यूम का डायमेंशन। नंबर 7 पर लिखते हैं, तो 7 पर लिखते हैं हम टॉर्क। अब टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, टॉर्क आपको पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू R इंटू एफ, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड लेंथ इज कॉल्ड टॉर्क। लेंथ आर्म, मोमेंट आर्म, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। अब ये जो आर है ये एक लेंथ है, रेडियस है, किसका, जो सर्कल होता है ना उसमें सरकमफ्रेंस, ये एक सर्कल हो गया। अब इसमें अगर यहाँ पर जो है एक बॉडी पड़ी है, अगर उसको यहाँ से यहाँ तक जो शिफ्ट हुई, अब यहाँ पर पड़ी थी, यहाँ से यहाँ पर चली गई, तो ये क्या हो गया, ये उसका रेडियस हो गया। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस नहीं, ये दूसरी चीज़ है, वो हम आगे बढ़ेंगे। ये जो है रेडियस है, तो ये जो रेडियस है ये आर है। तो आर के लिए हम क्या करते हैं, ये मीटर में होता है तो हम मीटर लिख लेते हैं। अब फोर्स बड़ी सिंपल चीज़ है, पीछे पढ़ रहा है, क्या पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, F इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू किलोग्राम, और A एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। अब टॉर्क जो लिए M है, मीटर है, L लेते हैं किलोग्राम, M लेते हैं मास है, मीटर, ये फिर से हो गया, तो हम L लेते हैं, और टाइम तो T स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लिख लें, तो टॉर्क हो गया, अब L से L मल्टीप्लाई हो गया, L स्क्वायर इंटू M पर T स्क्वायर, सही है। अब इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, M L स्क्वायर, T ऊपर चला जाएगा, T माइनस स्क्वायर, ये हो गया टॉर्क का फार्मूला, सही है। अब हम 8वें नंबर पर निकालते हैं, किसका निकालें, हम निकालते हैं स्पीड का। स्पीड का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में नापते हैं और टाइम को सेकंड में, तो मीटर जो है वो लेंथ है, टाइम T है, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू L पर T, सॉरी मैम। अब 9 नंबर पर कौन सा आएगा, हम पावर पर लेते हैं इसको, पावर को। तो पावर का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू
P इज इक्वल टू वर्क डन पर टाइम। तो वर्क डन क्या है, वर्क डन हम अभी पढ़ कर आए हैं। वर्क डन का जो हमने निकाला था, ये देखें ml² माइनस t²। तो इसको सिंपली यहाँ पर पुट कर देते हैं, ml² माइनस t², टाइम के अंदर सेकंड को, तो t ऊपर चला जाएगा। p इज इक्वल टू ml² t माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 इंटू टी माइनस 1। तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू ml² t माइनस 3। ये हो गया पावर का डायमेंशन।